नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। जब हमारे देश का संविधान निर्माण हो रहा था तो किस तरह से संविधान सभा बनी थी, क्या उसमें कमेटियां बनी थी, किसने अध्यक्षता की थी, किस प्रकार से संविधान पूरा तैयार हुआ, कहाँ से क्या लिया गया और कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल थे, तो पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत बनते ही पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो पॉलिटी का है हमारा 13 लेक्चर है, उससे पहले मैंने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन 12 लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी जो संविधान की चीज़ें हैं, पॉलिटी की चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है या देख भी लिया है, अगर जिन जिन साथियों ने नहीं देखा है, तो वो यहाँ पे आपको एंड ऑफ दिस वीडियो एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें इंडियन पॉलिटी के नाम से मिलेगा। और जो करंट में कल मैंने लेक्चर करवाया था उसका वीडियो यहाँ मिलेगा। कल वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। यहाँ 13 लेक्चर आपको टोटल, ये आज वाला भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रॉपर इन द वे आप उनको देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट लेक्चर डाले हुए हैं। हर एक लेक्चर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में बनते हैं। अब डिपेंड करता है एग्ज़ाम जो बनाता है उसके ऊपर, वो कितने क्वेश्चन पॉलिटी के आपके एग्ज़ाम के अंदर देता है। 3 या 4 तो क्वेश्चन मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो दोस्तों, ये है नोट्स एक छोटा सा जो मैंने बनाया है संविधान सभा। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं खुद रीड करके या वीडियोस कुछ एक देख करके यूट्यूब पे, और कुछ एक जो आपका गूगल है उसका सहारा लेके, और एक बुक पढ़ लेता हूँ उसमें से कुछ एक देख के, और इसके नोट्स तैयार कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको टाइम कम लगता है। अगर मैं आपको लिख करके अगर वीडियो बना के बताऊँगा तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए इतना टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता और आपको भी फिर इतना टाइम देखने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि छोटी छोटी वीडियो अगर बनती है तो आपका इंटरेस्ट अच्छा बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा है वो कब उसका जिक्र अगर की बात करें तो कहाँ कैसे आता है, तो जो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के अंदर जब भारतीयों को अपना पूरा सा उम्मीद जग जाती है कि हाँ अब तो हमें संविधान तैयार करने का मौका मिलेगा, तो उस समय कैबिनेट मिशन आता है। तो वो क्या करता है, 1946 में जब आता है तो उसके अंदर संविधान सभा का जिक्र आता है कि आप संविधान सभा बनाओ और अपने देश का कानून आप खुद इस तरह से तैयार करो जैसे आपका वैसे मन करे उस तरह से। तो उसमें क्या होता है, जो जुलाई 1946 है उसके अंदर हमारी संविधान सभा बैठ जाती है, यानी कि संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शुरुआत में हम बात करते हैं तो संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य से, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 सदस्य देसी रियासत, हमारे देश में बहुत सारी देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के 93% थे। 292 हमारे ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे जो अंडर ब्रिटिश के आते थे। और ये चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य थे। ये भी मान के चलो ये लगभग कह सकते हैं कि ब्रिटिश में आते हैं, लेकिन चीफ कमिश्नरी थोड़े से अलग हटके चला करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये टोटल शीटें बनाई है, जो सदस्य की हम बात कर रहे हैं शुरुआती में, तो इतने जो सदस्य बनाए थे, इन सदस्यों में कौन सदस्य कहाँ, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत थी, किस किस को चुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जो संविधान सभा के सदस्य बनाने का जो प्रोसेस था उसके अंदर मैं सबसे पहले जो सदस्य ये बनाए गए, ये सदस्यों में से कौन कौन थे, मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे, यानी कि जो भी हमारे देश में रह रहे थे लोग, वो सभी उसके अंदर आ गए थे। तो 1 मिलियन जनता के ऊपर, 1 मिलियन ये अंग्रेजी का है, यानी कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक सदस्य को चुना गया है। तो अब आप इसके अंदर 10 लाख ऐड करेंगे तो उतनी उस समय की लगभग जो जनसंख्या है उसको हम मान सकते हैं। तो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य को चुना गया, तो टोटल 389 सदस्य हमारे पास यहाँ पे आकर के बन जाते हैं। अब क्या हुआ, जो इसके अंदर जो पार्टियां थी, मेन अगर पार्टियों की बात करें तो उसमें एक तो कांग्रेस पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग पार्टी थी। कांग्रेस ये आज वाली कांग्रेस नहीं है, आप कहीं सोचो ये आज वाली कांग्रेस है, उस ज़माने में कांग्रेस कुछ अलग हुआ करती थी, तो वो कांग्रेस थी, ठीक है। ये मुस्लिम लीग दूसरी, मुस्लिम लीग, इसमें मेन दो जो फोकस था वो इन्हीं दोनों पे था। बाकी अगर छोटी छोटी जो है उनको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी और ना ही उनका इतना नाम या जिक्र है। अब बात करते हैं जो बैठक होती है, जो प्रथम बैठक होती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी बैठक होती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो या तो एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको संविधान सभा की जो बैठक है वो जुलाई में हुई, उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो 389 सदस्य वाला पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन पुटअप कौन से किए जाते हैं कि जो
सदस्य थे, रियासत देसी रियासत के कितने थे, और जो चीफ कमिश्नर उसके कितने थे, और तीसरी मैंने जो आपकी बताई जो हमारे देसी रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े, उनके कितने थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ बैठक की, तो बैठक के बारे में मैंने आपको बताया, बैठक 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूछते हैं आपसे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद तो स्थायी आते हैं। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए या प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो इनके अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें डिफरेंस रहता है। प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ एक लोगों ने ऐतराज़ किया। ऐतराज़ करने पे क्या हुआ, 2 दिन बाद ही, मात्र 2 दिन तक ये स्थायी सदस्य रह पाए, अस्थायी सदस्य। इसके बाद लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, यानी कि बातें बनानी शुरू कर दी होंगी। तो उस समय की स्थिति को हम तो भांप नहीं सकते, लेकिन जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो जो किताबें लिखी गई, उसके हिसाब से हम इसको बता सकते हैं कि कैसा हुआ होगा। या तो किसी ने चुगली कर दी होगी कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये सही नहीं है। तो 100 आप मान सकते हो 100% तो हम किसी के बारे में सही या कह नहीं सकते। 100% कोई गलत भी नहीं होता, 100% कोई सही भी नहीं होता। तो कुछ एक सदस्यों ने कहा होगा, तो उनकी मन की रखने के लिए क्या किया, 2 दिन बाद, मात्र 2 दिन में सदस्य को, अस्थायी सदस्य को हटा करके और स्थायी सदस्य को जो अध्यक्ष बनाया गया है। अस्थायी अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, और जो स्थायी सदस्य थे 11 दिसंबर है ही, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको क्या किया, स्थायी सदस्य बना दिया गया, यानी कि स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब बात करते हैं उसके 2 दिन बाद क्या हुआ। उसके 2 दिन बाद जो हमारी संविधान सभा है, उसके पटल पर 13 दिसंबर 1946 के अंदर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, PGLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि हमारा जो संविधान हम निर्माण कर रहे हैं, उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारा क्या क्या लक्ष्य रहेगा, कैसे हम देश के निर्माण के अंदर जो जितनी भी जनता है, हमारे देश की जनता ने बहुत सारा दुख दर्द और पीड़ाएँ सहन की है, उनको दूर करने के लिए हम ऐसे उद्देश्य रखेंगे ताकि हमारे देश की जनता है जो उसको प्रॉपर अपना जीने का अधिकार मिले। तो इस तरह के उद्देश्य उसके अंदर रखे गए हैं। अब बात करते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1946 के अंदर वो पास होता है। रखा कब है, दिसंबर में रखा है, और चलकर कितने दिनों बाद पास हुआ। अगर यहाँ पर आप दिसंबर के जोड़ेंगे तो यहाँ 22 डेज़ यहाँ पे बसते हैं और 22 डेज़ यहाँ पे बसते हैं, ठीक है। अगर आप ऐड करते हैं इसमें, सॉरी 22 नहीं, यहाँ पे आपके बचेंगे 18 डेज़, क्योंकि 13 दिसंबर को तो इन्होंने रखा है। 18 डेज़ ये है, 22 डेज़ ये है, यानी कि 40 डेज़ के बाद, आफ्टर 40 डेज़ ये प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है। इस प्रस्ताव को पास हो जाता है। आगे चलकर जो ये प्रस्ताव है, अब जो हम हमारे देश की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, उसी प्रस्तावना का रूप ये ले लेता है आगे चलकर, जब हमारा संविधान जो पूरी तरह से तैयार हो जाता है उसके बाद। अब बात करते हैं जो हमारी सलाहकार समिति है, इसके अंदर एक सलाहकार समिति भी बनाई जाती है जो हमें सलाह प्रोवाइड करती है, यानी कि गाइडलाइन जारी करती है, गाइडलाइन बताती है। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो VN राव उसके अध्यक्ष थे। ये जो मैंने आपको 4-5 लाइनें लिखी, ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, इनके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और नीचे भी जो लाइनें लिखी गई इनके अंदर भी आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो, या देखेंगे तो वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देखना, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ जो संविधान निर्माण के अंदर जो समितियाँ हुई थी, टोटल 13 समिति बनाई गई थी। जैसे अभी हमारी राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या संसद में ऐसे समितियां बनी हुई है जो अलग अलग कार्य अपने निर्धारित है उनके, वो कंट्रोल करती है। तो उसी तरह से जो संविधान निर्माण हो रहा था उस समय हमारी 13 समितियां बनाई गई थी, ठीक है। और जो मेन समितियां थी उसका मैंने कुछ एक इसके अंदर यहाँ पे 3-4 समितियों का नाम लिखा हुआ है। उसमें क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संचालन समिति की। जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जो प्रांत संचालन समिति है, प्रांत संचालन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए संचालन समिति आप समझ सकते हैं कि संचालन करना है किसी चीज़ का, तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी तो राजेंद्र प्रसाद जी थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो वो ही संचालन करेंगे। तो ये नॉर्मली आपको याद हो जाएगा संचालन समिति के। अब अगर बात आती है प्रांतों की, तो प्रांतों को सभी को एकजुट किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है उस चीज़ का। तो प्रांत जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक करना है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब बात करें संघ शक्ति की, संघ शक्ति संचालन जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति, संघ से माने देश, शक्ति से माने शक्ति किसके पास होती है, देश की शक्ति किसके पास होती है, PM के पास होती है। PM कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
फर्स्ट पीएम तो यही बने हैं। तो पीएम के पास जो संघ होता है यानी कि देश होता है, उसकी शक्ति किसके पास होती है? जो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के पास जो है वो संघ के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हैं। अब है जो प्रारूप समिति, ये बहुत ही स्टूडेंट्स को मोस्टली ये तो याद ही रहता है, कोई स्टूडेंट मेरे हिसाब से नहीं भूलेगा। प्रारूप समिति आपको कई बार ये जो है इसका सीधा एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश वाला हिंदी में लिखा आता है, यानी कि नाम इंग्लिश का आएगा लेकिन उसकी देवनागरी जो है वो हिंदी आएगी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये ड्राफ्टिंग होता क्या है? ये तो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन वहाँ लिखा क्या आएगा? हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर आएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये देवनागरी लिपि के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हो या प्रारूप समिति हो, इन दोनों की एक ही चीज़ है ये। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे, सॉरी बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। और इस समिति का बारे में थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा और मैटर लिखा है। क्या है इसके अंदर? टोटल जो है 7 सदस्य थे। कितने थे? टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष इसके जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। मैंने आपको ऊपर बहुत ही अच्छी इसके अंदर जानकारी बताई है। इसको ज़रूर से अगर आपको समझ ना आए तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन और मैं कोशिश यही करना कि वीडियो जो है उसको अगर ना समझ आए तो एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है 26 जनवरी 1949 जो है उसको हमारा संविधान अंगीकृत होता है। हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है एतत् अंगीकृत, और उसके अंदर जो 26 जनवरी 1949 है उसका तारीख लिखा हुआ है, पारित होता है इस तारीख को, है ना, 26 जनवरी 1949 को। उसके बाद इसके अंदर जो सदस्य जो टोटल 389 मैंने आपको सदस्य बताए, उनमें से मात्र 284 सदस्य क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। और बाकी के सदस्य कहाँ चले गए? बाकी के सदस्य जब ये 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, उससे पहले हमने काली रात देखी थी। वो काली रात कौन सी थी? जिसके अंदर हमारे भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बना दिए गए। अब जो सदस्य थे वो कुछ सदस्य उसके अंदर चले गए। कितने सदस्य गए? तो बाकी के जो सदस्य बचे हुए हैं 89 सदस्य उसके अंदर गए थे और कुछ सदस्य आए नहीं थे। 89 सदस्य निकल करके कहाँ चले गए? ये पाकिस्तान के अंदर चले गए, मुस्लिम लीग के साथ चले गए होंगे। और 284 सदस्य हैं जिन्होंने संविधान, जो हमारा सभा है उसके अंदर जो हमारा संविधान बना उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। अब आगे क्या होता है? 287 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल बड़े धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि ये 2 महीने बाद क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, नवंबर है, फिर दिसंबर आया, फिर जनवरी आया। तो 26 जनवरी 1950 को मनाने का रीज़न क्या है? 26 जनवरी 1950 मनाने का रीज़न ये है कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता के लिए एक बार झंडा गाड़ दिया था, ठीक है। उसकी कहानी अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो झंडा गाड़ दिया था, उस झंडे को गाड़ने के बाद हमारे ये मन में चढ़ गया, वो कहते हैं ना चित्त में चढ़ने वाली बात है, तो ये हमारे मन में चढ़ गया कि नहीं, स्वतंत्रता दिवस तो हम 26 जनवरी को ही जो है वो मनाएंगे। तो इससे हम स्वतंत्रता तो मना नहीं सके, तो इसे गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पे मना दिया। यहाँ पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो मैंने लिखा है ये 1930 की बात है, तो यहाँ पे एक बार झंडे को गाड़ दिया था। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके अंदर अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर से आपको बताऊँगा। अगर आप यूट्यूब पे कहीं और देखना चाहते हैं तो भी आप लिख देना, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रारंभिक संविधान जो है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो हमारा संविधान जब प्रारंभ में बना, तैयार हुआ, तो उस संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं जो कि अभी भी लगभग सेम है। 22 भाग है जो कि अभी भी 22 भाग हैं। 8 अनुसूचियां हैं जो कि अभी बढ़ करके कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। 4 अनुसूचियां ऐड की गई हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वो इन 4 अनुसूचियों की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और इन अनुसूचियों के बारे में आपको 12 की 12 अनुसूचियों का वीडियो जो है वो आगे कभी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे जैसे अपना चलता रहेगा। अब बात करते हैं 299 सदस्यों द्वारा निर्माण किया गया। जब संविधान का निर्माण हुआ तो 299 सदस्यों का जो है उन्होंने निर्माण किया। बाकी के सदस्य मैंने आपको बताया कि विभाजन के समय कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान के अंदर विभाजन के समय चले गए।
अब 389 कुल सदस्य थे, 389। संविधान सभा सदस्यों का जो चयन हुआ था वो मनौने के आधार पर हुआ। उस समय हमें वोट डालने का इतना वो एक्सपीरियंस भी नहीं था और हमारे पास इतनी जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं थी, और हमें मेनली तो कहूँ तो एक्सपीरियंस नहीं था, हमें तजुर्बा इस चीज़ का नहीं था। तो क्या किया, वहाँ पे जितने भी राजे रजवाड़े हैं या फिर जो ऊपर मैंने जैसे आपको चीज़ें बताई 3 जगह से अपने आए थे, तो उन तीनों जगह के लोगों को क्या किया गया, मनौने के आधार पर यानी मनोनीत करके, और उनको उनका एक लीडर बनाया गया 10-10 लाख की जनसंख्या के ऊपर। तो इस तरह से संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कर करके फिर संविधान का जो गठन है, जो सभा है, उसको तैयार किया गया। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि किस जगह से कौन सा आता है। जिस तरह से अब आजकल हमारे सांसद आते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है या फिर राहुल गांधी है या फिर अदर जो सदस्य हैं, कौन कौन कहाँ से आता है। तो उसी तरह जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उस समय बंगाल जो प्रांत है उसका प्रतिनिधित्व किया करते थे। इनके ऊपर ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं क्योंकि संविधान में ज़्यादातर निर्माण का सहयोग इन्हीं को श्रेय जाता है, और इन्होंने किया भी है बहुत कुछ हमारे देश के लिए, इन्होंने जो है योगदान रहा है इनका। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ पाए होंगे। तो चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ नहीं समझ में आया या समझ में आने के बाद भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।